हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बार फिर से जो है वो मांग उठना शुरू हुई है कि हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आपको पता होगा कि 2023 में कैबिनेट ने जो है वो 50 पोस्टें जल शक्ति विभाग के लिए, 50 पोस्टें पीडब्ल्यूडी के लिए अप्रूव करी। उसके बाद जनवरी 2024 में 40 पोस्टें पीडब्ल्यूडी के लिए और अप्रूव करी, जो कि आज तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई। दिसंबर 2023 में पहली बार जल शक्ति विभाग की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास पहुंची थी। और एक चीज़ मैंने शायद पहले वीडियो में नहीं बताया कि इन दोनों वैकेंसी की रिक्वेजिशन एक ही टाइम पे पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास थी। और उस टाइम पे ये उम्मीद थी कि ये वैकेंसी एक साथ भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर क्या होता है कि दोनों की फाइलें वापस होती हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि रूल्स में कुछ चीज़ें चेंज होंगी। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जल शक्ति विभाग में जो RNP रूल्स हैं, आपने देखा होगा दिसंबर 2024 में दोबारा वो यहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन होती है, उनकी फ़ाइल दोबारा जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन और दोबारा वापस हो जाती है। और PWD की फ़ाइल उस टाइम की वापस है और आज तक वो दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला नहीं पहुँच पाई। अब क्या होता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार जो वैकेंसी टाइम से भरना चाहती है वो कैबिनेट से अप्रूव होती है, डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वेजिशन जाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और ज्वाइनिंग होती है। मैंने बहुत सारी भर्तियों के आपको एग्जांपल लास्ट वीडियो में बताए थे। अब यहाँ पे 2023 में कैबिनेट से अप्रूव करी वैकेंसी आज तक फिलअप नहीं हो पा रही है। यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। 2024 में जब डिपार्टमेंट को लगा कि ये वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाएगी तो उन्होंने ऑप्शन यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे देखने की कोशिश करी कि ये अगर जेई सिविल की भर्ती नहीं हो पा रही है तो वर्क इंस्पेक्टर आउटसोर्स बेसिस पे रखे जाएं। लेकिन बाद में वो चीज़ भी आगे प्रोसेस नहीं हो पाई और वो ऑप्शन आज तक खुला है। अगर ये रिक्रूटमेंट टाइमली नहीं हो पाती है तो आपको पता है डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि PWD में 2018 में वैकेंसी निकली थी और जल शक्ति विभाग में भी पिछले कुछ सालों में आपको ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली, तो इन डिपार्टमेंट में काम कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी किसी कैटेगरी ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी होती है वो 100% फिलअप नहीं हो पाती है। 80% भी वो फिलअप हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या होता है कि टेस्ट से भी रिक्रूटमेंट होती रहती है, प्रमोशन भी होती रहती है, तो एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन इन डिपार्टमेंट में पिछले कुछ सालों में जो काम है वो सिर्फ प्रमोशन से चला हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कोटा के तहत ही तो हो रही है, लेकिन मैंने आपको बैलेंस वर्ड का मैंने इसलिए यूज़ करा कि कुछ पहले मैंने सबसे पहले आपको 80% का एग्जांपल समझाया। तो यहाँ पे वो क्या होता था, टेस्ट से भी रिक्रूटमेंट होती है, प्रमोशन से भी होती रहती थी। लेकिन अब क्या है कि वही है, प्रमोशन से फिलअप करी जा रही हैं पोस्टें और उसके अलावा एडिशनल चार्ज से काम चला हुआ है। और एक एक या जेई के पास 3-4 सेक्शन दिए हैं और उस तरह से काम चला हुआ है। और बाकी वर्क इंस्पेक्टर का इन्होंने देखा था कि वहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। PWD की अगर हम बात करें तो 2022 में वर्क इंस्पेक्टर की आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई है। और अगर हम बात करें तो इन दोनों डिपार्टमेंट पे इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि 300 पोस्टें हैं, तो 300 पोस्टें यहाँ पे नहीं है। अकेले जल शक्ति विभाग में 215 पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो कि टेस्ट से भरी जानी है वो वेकेंट है और 300 के आसपास PWD में है। तो 500 प्लस यहाँ पे इस टाइम पे ऐसी वैकेंसी है इन दोनों डिपार्टमेंट में जिनकी रिक्रूटमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होनी है। और दोनों डिपार्टमेंट में प्रमोशन कोटा की ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे वो चीज़ें समझा दी ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से यहाँ पे काम चला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।